तत्र यान्ति यथा पापा स्तन में कथय केशव। हे केशव, कीदृशो यमलोकस्य, वो यमलोक कैसा है? पंथा कीदृशा, वो पंथ, वो राम मार्ग कैसा है, और वहाँ किस प्रकार का दुख होता है, ये सभी की कथा मुझे सुनाइए, यदि मेरे ऊपर आप कृपा करते हो तो। भगवान वाच यम मार्गम महादुख प्रदन्ते कथयाम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। क्या बताऊं गरुड़, तुम सुनने की तो इच्छा कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, परंतु जब मैं उस यम मार्ग का वर्णन करना शुरू करूंगा ना, कंपितः, आप जाओगे। वृक्षाया नास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चान्नद्यं येन प्रणाम समुद्रे। कहते हैं वहाँ कहीं कोई भिक्षा भी नहीं है, भयंकर आतप, और उस आतप में, उस धूप में कहीं भी विश्राम का स्थल, छायादार वृक्ष भी नहीं है, अन्नादि कभी नहीं मिलते वहाँ, प्राणों की रक्षा हो सके ऐसा कोई भी चीज नहीं, और अत्यंत पिशाचुर प्राणी जलपान करे ऐसी मार्ग में कोई जगह ही नहीं है जो अच्छा जल मिल जाए। प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं वहाँ इस रास्ते में। यहाँ एक सूर्य की आतप तनिक तेज हो जाए तो हम कहते बाप रे आज तो भयंकर गर्मी है, परंतु जहाँ 12 सूर्य बिल्कुल जले हुए लोहे के समान तपता हो तो वहाँ कितना दुख होगा हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडिता कंठकै विद्यते क्वापि क्वचित सर्पै महाविषै। उस मार्ग में शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है, कांटे तथा महाविस्तर सर्पों से आवेष्टित हो जाता है। कहीं कहीं पापी को बड़े बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है। वो पापी तड़पता है, तड़पते तड़पते यमलोग उसके उस मार्ग से ले जाते हैं। ततः क्वचिन महाघोर मसी पत्र वनम महत्, कहीं कहीं महाभयानक असी पत्र का वन है। असी पत्र मतलब जिसमें धारदार पत्ते होते हैं, वह सहस्र योजन लंबा चौड़ा होता है। वह वन कैसा है? और कौवा, उल्लू, बट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। असी पत्र वन के पत्र में वह प्रेत छिन्न भिन्न हो कटा फटा हुआ जाता है। क्वचित पत्यंध कूपे विकटान पर्वतात क्वचित गच्छते क्षूर धरांशु शंकु नाम परिक्वचित। फिर मार्ग में प्रेत अंधकूप नरक में वही विषम पर्वत से गिर पड़ता है। कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह शंकु के ऊपर चलना पड़ता है, शंकु मतलब कील के ऊपर। कहीं भयानक अंधतम नरक में कोई जल में पड़ता है, कोई तो जीवयुक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं सप्तप्त कंदर्प नामक नरक में पड़ता है। संतप्त बालु की काकीर्णे माताम्रमय क्वचित अंगार रासौ च महाधूमाकुले क्वचित अंगारवृष्टिश्च शिलावृष्टि सुवाक्का रक्तवृष्टि सत्यवृष्टि क्वचित दूषण गुणमणाम। कहीं बुलाकर ऐसे भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह पर पड़ता है, कहीं महान धूप से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुद्र की वृष्टि, कहीं गर्म जल, कहीं वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है। क्षार कंदर्प वृष्टिश्च महानिमानि जब क्वचित विप्ररोहण क्वापि कंदरेण प्रवेशनम। कहीं भस्म रहित कंदर की वृष्टि होती है, कहीं बड़े बड़े गर्त कंडों में प्रवेश करता है, कहीं कहीं ऊंचे स्थान पर चलता है, कहीं पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं कहीं अत्यंत अंधकार होता है, कहीं दुख से चढ़ा हुआ
जाए ऐसे बड़े बड़े पर्वत हैं। कहीं पूरे सोनित से व्याप्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग मध्य महत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी सादृष्ट्वा दुःखदा किंबा यस्या वार्ता भयावह शतयोजन विस्तीर्णा पीयूषोणित वाहिनी अस्ति वृंद तथा दुर्गा मांग सोनित कर्दमा। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, सब देखने में कष्टकारक हो। इससे क्या आश्चर्य, इससे बड़ा आश्चर्य तो हो ही नहीं सकता। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, पूर्ण रुधिर से बहने वाली है, हड्डी से व्याप्त तट है, मांस और सोनित से गंधर्व से युक्त हुआ वह नदी है। आगदा दुस्तरा पापई केश सैव बला दुर्गमा महाग्रहा समाकीर्णा घोर पक्षी सतेर्विता आगतम पापिनम दृष्ट्वा ज्वाला धूम समाकुला कत्तते सा नदी तार्च्य कटाहंता दतम यथा। और बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते, केश रूपी शैवाल से दुर्गम और बड़े बड़े मगरमच्छादि से परिपूर्ण है और बड़े बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणियों को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल तथा जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है, उसी नदी का नाम है गरुड़ वैतरणी कहा गया है। कृम्भवी शकुला घोरई शुचिपत्रै समन्ततः वज्रतुण्डै महागृद्धै वायव्यै परिवारिताः शिशुमारैश्च मकरै जलौकस्तम्भकच्छपै अन्यैर्जलसथे जीवै शपूरिता मांसनोदकै। फिर वह कैसी है और सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसे तुंड हैं, जिनके ऐसे महामृग बायस आदि से वे स्थित हैं, और शिशुमार मगर जलुका मत्स्य कच्छप कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से व्याप्त वह वैतरणी नदी है। पतिता तत्र प्रवाहे च क्रंदन्ति बहुपापिनः हा हा भ्रात हा पुत्र हाथेति प्रज्वलन्ति मुहुर्मुहुर्। तब वो पापी बार बार अपने परिजन को विलाप करता है और उस विलाप करते हुए हा पुत्र हा तात हा दीनता से वचन बोलता हुआ कांपता हुआ सुधा तृषा युक्त प्यास भूख प्यास से उस नदी के रुधिर को पीता है। वह नदी फेन और रुधि से व्याप्त हो बहती रहती है। महाघोराति गर्जन्ति दुर्निक्षा भयावह तस्या दर्शन मात्रेण पापा सूर्य चेतनाः। वह बड़ी भयानक और उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त है, काला सर्पों से व्याप्त है, और उसी सर्प में वह पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। आवर्त सत्सहस्त्रम पाताले यान्ति पापिनः क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपवर्तिनः। नदी के अंत में आवर्तों से पापी सर्प से पाताल को जलते जाते हुए क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पूरा क्षण मात्र में नदी ऊपर आते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुषों के गिरने पड़ने से भी और उस यम की ताड़ना से इतनी दुखित होता है कि उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से करी न जाए। ऐसी महादुख वैतरणी नदी का वर्णन किया है। एवं बहुविधा विधि क्लेशो यम मार्गे तु दुःखिते क्रोशनश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः पासेन यन्त्रिता केचित् कृत्यमानास्तथा कुशै शास्त्रांगै प्रसिद्धा प्रेतैर्निययामानश्च पापिनः। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेशों जिसमें ऐसे ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष कूप करते हुए रोते तथा दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी जीप पास से बसे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र से अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से, इस प्रकार सब चलते रहते हैं। नासाग्र पास कृष्टाश्च, किसी किसी को तो नाक में लगा रहता है रस्सी, अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर, किसी को
काल पास में बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में, श्रृंखला में बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते फिरते हैं। यमदूतेर महाघोर मुदगरे। और इतना ही नहीं, उस पास में मारते हुए जब नाक में, कान में, हाथ में लगा हुआ श्रृंखल को खींचता है और वो नहीं चलता है तो मुदगर पास नहीं, मुदगर गदा से उस पर प्रहार किया जाता है। तब वो पापी चिल्लाता है। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए यमलोक को जाते हैं। तथा च व्रजन मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन् हा हेति प्ररुदन् नित्यमन् मनु तपति मदन्दिदि महता पुण्य योगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृता धर्म ईदृशम ही मया कृतम। मैंने पहले ही कहा था, उसी बात को यहाँ गरुड़ पुराण दोहरा रहे हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादि को स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, पश्चाताप करता हुआ बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। अनेक जन्म में, यानी 84 लाख योनि पर मनुष्य जन्म मिलता है। उसे प्राप्त करने के बाद में भी भगवत धर्म का आराधन मैंने नहीं किया, देखो यह भूल मैंने कैसे की, तब पछताता है। और जब उस समय पछताता है तो उस पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मया न दत्तम न हुतम हुतासने तपो न दत्तम त्रिलसो न पूजिता। कहते मया न दत्तम, मेरे हाथ से कभी दान दिया नहीं गया। देने लायक हुआ तब भी हमने संकोच बस अपने भारिया इत्यादि को पालने के लिए, भाई इनको दान दे दूंगा तो कैसे मेरी भारिया पलेगी, मैंने दान नहीं दिया। कभी भी अग्निहोत्र नहीं की, हवन इत्यादि नहीं किया। तपो न तप्तम त्रिशो न पूजिता, न किसी को तृप्त किया और न किसी से मैं तृप्त हुआ। किससे तृप्त नहीं हुआ? परमात्मा ने धन मुझे बहुत दिया, लेकिन मैं उससे भी तृप्त नहीं हुआ। और उस तृप्ति के कारण अपने हाथ से किसी को दान भी नहीं दिया। न तीर्थ सेवा विहिता विधान, तो न कभी मैं तीर्थ में किसी की सेवा की, न साधु संगत की, और न तीर्थ में किसी पुरोहित या ब्राह्मण या साधु को दान दिया। क्वचिन निस्तर त्वया कृतम न पूजिता विप्रगणा सर्गणाः शासिताः सत्पुरुषा न सेविता परोपकारा न कृता कदाचन देहिन क्वचिन निरस्तन त्वया कृतम। तब कहते हैं मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे ये यम मार्ग में मुझे सुलभता हो। हाँ, मैंने ये क्या कर दिया, अपने मनुष्य जन्म को ऐसे ही बिता दिया। तब पछताता है और हा हा करके रोता है। जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले, मैंने किसी के लिए जलाशय नहीं खुलाया, यानी नलके नहीं लगाई रास्ते पे, न कुआं लगाया, न कूप कहीं पिलाने का जल की व्यवस्था की। मनुष्य है तो पशु पक्षी है तवे, न मनुष्य के लिए नहीं किया, न पशु पक्षी के लिए किया, न गो ब्राह्मण के लिए किया। गो विप्र भृत्य यम कार्य नरापि देहीन, इस देह से मैंने कुछ भी ऐसे काम नहीं किया। क्वचिन निस्तर त्वया कृतम, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब क्या करूं? हा देव चिल्लाता है। न नित्य दानम न गवान्निकम कृतम न वेदा शास्त्रोक्तम, न गौदान किया, न नित्य दान किया, न नित्य हवन किया, न अग्निहोत्र की। बत प्रमाणितम सुतम पुराणम च पूजितो न देहिन क्वचिन निस्तर त्वया कृतम। मैं किसी भी प्रकार से इस देह से किसी प्रकार के उत्तम कर्म नहीं किए, अब नहीं किया, न उस समय किया, अब क्या किया जाए? तो कहते हैं अपने कर्म के कारण ही मैं ये भोग रहा हूँ, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या? अन्नदान नहीं किया, वस्त्र दान नहीं किया, गोतृप्त नहीं किया, ऋण दान नहीं किया, स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय देवार्चना आदि नहीं किए, यथार्थ वचन वेद शास्त्र को नहीं माने, पुराण की कथा श्रवण नहीं की और पुराण के बनाने वाले व्यास की पूजा नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, किए हुए कर्मों को तुम बारंबार भोगो। यम बार बार उसको यातना देता है। भूतुर्मया नैव कृतं हितं वच पतिव्रतं नैव कदापि पालितं, न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं क्वचिन्निस्तर त्वया नैव कृतं। न धर्म बुद्ध्वा
पतिरेव सेवितो बन्नी प्रवेशो न कृतो मृते पतौ वैदव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन क्वचिन्निस्तर यत्त्वया कृतं। मैंने स्त्री जन्म लेकर या पुरुष जन्म लेकर अपने स्वामी, अपने गुरु, अपने स्थान की सेवा नहीं किया, प्रिय वचन नहीं बोला, प्रति धर्म में, गुरु धर्म में प्रवृत्त नहीं रहा, उनसे अच्युत रहा, किसी दिन गुरु का सत्कार नहीं किया। इस कारण है जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि में मैंने पति की सेवा नहीं की, अपने गुरु की सेवा नहीं की, विधवा होकर भी हमने तप धर्म नहीं किया, इसलिए ही जीवात्मन तुम अपने किए कर्म को भोगो। मासोपवासैर विशोषितं मया चंद्राय निर्वाह नियमैः सविस्तरे नारी शरीरं बहु दुःख भाजनं लब्धं मया पूर्वकृते किमिर्विवेक। इसीलिए मैं अनेकानेक योनियों में रहते हुए अनेक अनेक भोग को भोग रहा हूँ। यदि मैंने ये सब किया होता तो निश्चित ही मुझे इस यम मार्ग में कष्ट नहीं होता। 10 सप्तदिना ये को वायु वेगे न गच्छति अष्टादशे दिने कार्य प्रेत सोमं पुरं व्रजेत् तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्य भद्रा नदी तत्र नियोक्तम प्रिय दर्शन। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग में जाता है। तदंतर 18वें दिन ये गरुड़ व प्रेत सोमपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं और वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी है और वहाँ नियोग्धम नाम का राजा रहता है। पुरे तत्र सविश्रामं प्राप्स्यते यम किंकर दारपुत्रादिकं सौख्यम स्मरते तत्र दुखिता। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय वे प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं। गोधनम गोसुता जाया गोस्वितम गो स्वबांधवा स्वकर्मे पार्जितम भोक्ता मूढ़ जाहि चिरम पति। है मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन भृत्य पुत्र स्त्री मित्र बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है, नहीं थे। हे जीव, अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है। भोग, इसलिए यमलोक के मार्ग में चल। अहो परलोकम पांथ, यमराज के बल पर यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता। और यमराज दंड न देवे ऐसा यत्न नहीं करता है। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में हे प्रेत तुझे अवश्य ही चलना पड़ेगा। आबाल ख्यातो मार्गोयं नैव मर्त्य सुतं त्वया पुराण संभवं वाक्यं किं दुजेभ्येऽपि न श्रुतं। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सब जानते हैं, इनको तुमने कैसे नहीं सुना। और पुराणों के वचन को ब्राह्मणों के से पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों की नरकादि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कहकर मुदगर से ताड़ना करते हुए उस प्रेत को उछल कर ऊंचा चढ़े नीचे जावे दौड़े, जिसको यमदूत पास में बांधकर खींचते 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 ले जाता है। अत्र दत्तम सुतम पौत्रे स्नेहद्वा कृपयाथवा मासिकं पिंडमास्नाति ततः सूर्यपुरं व्रजे। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादि को के नौजो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक में पिंडदान दिया हुआ उस पिंड को भोगता है। तदंतर सूर्यपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जनवंगान नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उदकम चांद संयुक्तम भुक्ते तत्र पुरे गता।
तय पाक्षिके वै यद्दत्तं सा तत्पुर मतिक्रमेत। उस पुर में प्रेत के पुत्रादि ने जो पाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्नयुक्त उदक को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नरेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन में जिनको देख बड़े दुख से रोता है। घिनी घई दृश्यमानस्तु रुदते च पुनः पुनः मासत्वयावसाने तो तत्पुरम तत्तो ब्रजेत। निर्दयी यमदूत के पास से फेंका हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वह बांधवों के दिए हुए, अपने मित्र मंडलियों से दिए हुए किए हुए पिंड और जल को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे किया जाता है।